हाँ जी, चले सर, करें सर जी। तो कल अपने बेसिक लॉ तो बच्चे पढ़ लिया था रिगार्डिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस 182 और मोर 60 एंड 365 इन लास्ट 4 इयर्स। और इसको तुमने क्या नाम दिया था? बेसिक कंडीशन। बेसिक पॉइंट क्या किया था कि हर साल स्टेटस चेक करना पड़ेगा। मोटी मोटी बात करता हूँ। एडिशनल टेस्ट में क्या था कि कोई 2 साल पिछले 10 सालों में से, करंट ईयर को छोड़ के लास्ट 10 इयर्स में से आप इंडिया के क्या होने चाहिए? रेजिडेंट, रिजाइड नहीं, रेजिडेंट। एंड 730 दिन कितने साल में? लास्ट 7। अगर आप पहला बेसिक में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो तो आप क्या बन जाते हो? रेजिडेंट। रेजिडेंट बनते ही आपके ऊपर पूछा जाएगा ओआर या एनओआर, उसका क्या फर्क है आज पता चल जाएगा। इनकम कौन सी टैक्सेबल है, कौन सी टैक्सेबल नहीं है। तो जिस दिन आप इंडिया में आए, इंडिया से गए, वो इंडिया माना जाएगा। 3 लोगों के लिए बेसिक कंडीशन में से सिर्फ एक ही टेस्ट पूछा जाएगा। वो 3 लोग कौन है? जो एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी के लिए देश से बाहर गए हैं, या क्रू मेंबर हैं, अपना इंडियन शिप पे काम करते हैं, या तीसरा पर्सन ऑफ इंडियन रीजन। अभी मैं बता दूं, ये नई पीडीएफ नहीं है मेरी, कई लोगों के पास नए नोट्स हैं। एक छोटी सी अमेंडमेंट एक और आई है, आज आपको बता दूंगा वो छोटी सी क्या आई है। बट अपन एक दिन स्पेशल क्लास रखेंगे अमेंडमेंट्स को लेके। आपकी नोटिंग पुरानी है, किसी के पास पीडीएफ पुरानी है, तो हल्का हल्का जहां जहां जो चेंज आया है उसको हाईलाइटर से ऐड कर लेंगे, या पेन से ऐड करके हाईलाइटर कर देंगे। ये अमेंडमेंट है मई 24 के लिए, बस पूरे इनकम टैक्स में भी है। शायद मैं वो विद इन इस वीक में ही करवा दूं कि पहले अमेंडमेंट कर दो। कुछ भी नहीं है, ज्यादा नहीं है, एक दो सेक्शन की बात है, छोटी छोटी सी, ठीक है। तो पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन एंड पर्सन ऑफ किसके? इंडियन रीजन, जो इंगेज आउटसाइड इंडिया है, इंडिया सिर्फ घूमने के लिए आते हैं, अगर उनकी इनकम 15 लाख से कम है फिर तो वो ही जाएंगे 182 और मोर में। अगर 15 लाख से ज्यादा है तो उनके लिए मैं दूसरा गेट ओपन कर दूंगा, सिर्फ उनके लिए जो इंडिया घूमने आएंगे। और पर्सन ऑफ इंडियन रीजन का मतलब क्या था? जिसका जन्म, उसके माता पिता का जन्म या उसके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म कहाँ हुआ है? इंडिया। इंडिया मीन्स अनडिवाइडेड इंडिया, दोनों मिला के, ठीक है ना। और पर ये मेरे लिए हमेशा रहेंगे क्या? बोलो 60 दिन की जगह कितने दिन करे? 120। और 365 पिछले 4 साल में। बट ये मेरे लिए हमेशा आर तो बन जाएगा, बट एन ओ आर ही रहेगा। फिर अगला सेक्शन आया अमेंडमेंट डीम्ड रेजिडेंट, दुबई वालों के लिए जिनको कहीं टैक्स नहीं लग रहा ड्यू टू हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस, और एनी अदर कंट्री में उनको टैक्स नहीं लगता, तो हम उनको अपना देश का नागरिक मान लेंगे। आर, बट हमेशा के लिए एन ओ आर। डन सर। और अभी इनकम 15 लाख से ज्यादा। फिर आपने यूएस वाला, फेसबुक वाला, अली वाला क्वेश्चन किया, प्रॉपर समझा। इसके बाद आपने फिर एक एग्जांपल किया दुबई वाला, कबीर वाला, ये क्वेश्चन समझा। और जो कबीर वाला क्वेश्चन है इसमें पर्सन ऑफ इंडियन रीजन नहीं है, इसमें सिर्फ कौन है? इंडियन सिटीजन। डन। इसके बाद मैंने छोटा सा पॉइंट ये पढ़ाया था, पीरियड ऑफ स्टे। देन आज मैं आपको ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर चुका, ये गिरीश ओझा सर की पीडीएफ की बुक है। ऐसे मैं हर चैप्टर वाइज आपको शेयर करता जाऊंगा, बट मैं नए वाला भी शेयर करना चाहूंगा। अभी ये पुरानी बुक है, मैं फिर कहूंगा ये प्रीवियस ईयर कौन सी है। 22-23 आपको कौन सा आएगा? 23-24। एक्चुअली वो लेट आई थी तो उन्हें स्कैन नहीं करी थी, तब तक मैं चैप्टर पढ़ा चुका था। और दोबारा इस चैप्टर पे आने की जरूरत भी नहीं है, और आपको भी आने की जरूरत नहीं। आप एक बार इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एक दो बार, एक दो बस करने। तो अपने आईसीआई मॉड्यूल वहां से देखना घर जाके, आज रेजिडेंशियल स्टेटस के ऐसे क्या क्वेश्चन है जो मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहे, या फ्रॉम द स्कैनर। अब तो स्कैनर आपके पास है तो पहले वहीं से करिएगा। डन। तो आज का मैं काम स्टार्ट करता हूं, जहां से मैंने आज आपको दूसरा पार्ट इसका पढ़ाना है, जिसका क्या नाम है? स्कोप ऑफ इनकम। बाकी सबके स्टेटस की बात मुझसे ऐसी सुन लो यहीं से ऑलरेडी। अगर एचयूएफ का स्टेटस पता करना है, क्लियर कट है। देखो एचयूएफ में भी दो बातें थी, क्या? या तो आप आर बनेंगे या क्या बनेंगे? एनआर। अगर आर बन गए तो आगे दो बातें, ओ आर या कौन सी? एनओ आर। आपके लिए फायदा कर दूं, आर बनने के लिए क्या टेस्ट है वो बाद में बताता हूँ। ओ आर और एनओ आर का टेस्ट क्या है? सेम एज किसके अंदर? इंडिविजुअल। बस ये टेस्ट परफॉर्म किसने करना है ये मुझसे सुन लीजिएगा, करता। कि कोई 2 साल 10 साल में से क्या होना चाहिए? रेजिडेंट। 730 दिन स्टे होनी चाहिए पिछले 7 साल में, बट वो करनी किसने है? करता। बट आर बनने के लिए क्या टेस्ट है? आपके सामने है, सिंपल। कहता जी उन्होंने उल्टा बोल दिया, इन एवरी केस। कहता एचयूएफ रेजिडेंट रहेगी इंडिया की एवरी केस, हर केस में। बस एक्सेप्ट किस केस में नहीं रहेगी? उल्टा सुन लो। वेयर ड्यूरिंग द ईयर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर्स होली 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 क्या? आउटस्टैंडिंग। जिस साल पूरा कंट्रोल, मींस दैट उल्टा पढ़ो, अगर पार्शियल कंट्रोल भी इंडिया में हुआ तब भी एचयूएफ क्या रहेगी?
रेजिडेंट। जिस साल पूरा कंट्रोल बाहर चला गया करता मतलब डिसीजन मेकिंग पावर। फिर नीचे सर ने एक्सप्लेन करा व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। जैसे efforts to decision taking regarding affairs of HUF management lies at the place where decision regarding affairs of HUF are taken। तो सिंपल क्रक्स है, ज्यादा चक्कर तो पड़ता नहीं, वैसे HUF का हमें आना ही नहीं, बट पता होना चाहिए उसका स्टेटस कैसे पता करते हैं। आर ओ आर हो जाए, आर एन आर हो गया, जब आर हो गया उसके बाद ओ आर एन आर डिटो सेम है जो इंडिविजुअल की था, एडिशनल पिटीशन, बट वो मेट सिर्फ किसने करनी है, करता नहीं। किसने करनी है, करता नहीं। हाँ बट एक चीज बता दी, अगर सर होली इंडिया है फिर तो बात खत्म हो गई। सर पार्शियल इंडिया है तब भी रेजिडेंट है, होली हाउस इंडिया हुआ तो जाके मेरे लिए क्या बनेगा, नॉन रेजिडेंट, अदरवाइज कभी भी एचयूएफ नॉन रेजिडेंट नहीं बनेगी। इसके बाद ये सब रिपीट है, सब रिपीट है, क्वेश्चन आप घर पे एक बार देख सकती हैं, कोई ज्यादा जरूरत नहीं। अगला स्टेटस किसका पढ़ाने जा रहा हूँ, एओपी, फर्म, बीओवाई, अदर पर्सन एक्सेप्ट किसको छोड़ के, कंपनी। तो मींस दैट हमने रेजिडेंशियल स्टेटस 4 पार्ट्स में पढ़ा है। नंबर 1 पार्ट्स इंडिविजुअल, नंबर 2 एचईएफ, नंबर 3 ये बोल लो कंपनी, उल्टा ये बोल लो कंपनी, और नंबर 4 एवरी पर्सन, ऑल पर्सन। इनके लिए भी क्लियर कट क्या है, फर्म एओपी बीओआई रेजिडेंट रहेगी हर साल इन ऑल केसेस एक्सेप्ट किस साल नहीं रहेगी, जिस साल कंट्रोल मैनेजमेंट होली 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 कहा जाएगा, डिट्टो सेम ऑफ एचईएफ आउटसाइड इंडिया, अदरवाइज वो रेजिडेंट है। पर इनके केस में आगे नहीं पूछा जाता ऑर्डिनरी है या नहीं, बस रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, क्लियर। इसके बाद आ गया कंपनी, कंपनी के लिए सीधा पॉइंट है, रेजिडेंट रहेगी एवरी ईयर इफ अगर वो इंडियन कंपनी है, या और अगर इंडियन नहीं है तो उसका पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्या वर्ड है, प्लेस ऑफ, क्या नाम है, इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया। उसकी मेन मैनेजमेंट सर ने यहाँ पे एक्सप्लेन करा व्हाट डू यू मीन बाय छवि, अ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। जैसे पोएम मींस अ प्लेस वेयर केएमपी, याद है केएमपी, के मैनेजरियल पर्सोनल एंड कमर्शियल डिसीजंस आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एज अ होल आर इन सब्सटेंस मेड, खत्म बात। तो ये 4 टाइप में हमने स्टेटस पढ़ा, और यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है वो इनकम कहाँ रिसीव हुई थी नहीं। इसको यहां से पढ़ाने की बजाय मैं आपको डायरेक्ट इसकी पढ़ाऊंगा जी समरी, और आप मुझे इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे, कुछ यहाँ पे और कुछ घर पे, ठीक है। जो इलस्ट्रेशन है हम यहीं पे कर लेंगे, और ये वाली पीडीएफ मैंने आपको भेजी है, और इसमें बीकॉम के भी क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर 1 2 3 क्वेश्चन तो हो गए ग्रीशोया सर के, और ये 21 से लेके 21 22 23 24 4 क्वेश्चन हो गए बीकॉम के। टोटल 7 क्वेश्चंस हैं इस पीडीएफ में, कितने हैं, टोटल 7 क्वेश्चंस हैं जो आपने घर पे करने हैं एज अ रेजिडेंशियल। बड़ी प्रैक्टिस, और आंसर दिए हुए हैं, आंसर दिए हुए हैं, घर पे जाते ही ना अपना 3 लाइन ड्रॉ करके फटाफट 3 या 2 जिसके बारे में पूछूंगा उसके बारे में बताना है, बट इससे पहले चार्ट पढ़ो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीधा समराइज स्कोप ऑफ इनकम, ये क्यों पढ़ रहे थे ना, आर ओ आर एन ओ आर एन आर, पहले में कौन आता है जल्दी बोलना, आर ओ आर, यहाँ कौन आता है आर एन ओ आर, और यहाँ कौन आता है एन आर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर 1 इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू रिसीव, रिसीव्ड हो चुकी, ध्यान सुनना, या होने वाली है, बट कहां पे, इंडिया, कमाई कहीं भी हो, सीधा तरीका करने तरीका, अगर पैसा इंडिया में मिलेगा या मिलने वाला है, कहीं भी कमाओ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, तीनों लोगों को इस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, इवन दो यू आर आर ओ आर, आर एन ओ आर या एन आर, ओके। अगला उल्टा, इनकम विच एक्रू और अराइज, डीम टू एक्रू और अराइज इन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, वेदर रिसीव इन कहां पे, इंडिया, वेदर रिसीव इन इंडिया और एल्जेयर, उल्टा, कमाया कहां पे, इंडिया में, या कमाएंगे कहां पे, इंडिया में, या मिलने वाला है कहां पे, कमाएंगे कमाने वाले हैं कहां पे, इंडिया, मिले जहां मर्जी, मिले जहां मर्जी। एग्जांपल के लिए मैंने एग्जांपल दी थी जस्टिन बीबर वाली को देता हूं, तो इंडिया में आया, परफॉर्म करके चला गया, पैसे उसको कनाडा ही मिले, पैसे उसको यूएसए में मिले, और उसने परफॉर्म कहां करा, इंडिया। तो इस इनकम पे भी तीनों लोग टैक्स देंगे, इस इनकम पे भी तीनों लोग टैक्स देंगे। मेरी पहली एग्जांपल, मैंने कनाडा जाके पढ़ाया, मुझे किसी कॉलेज ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, चंडीगढ़ के कॉलेज ने, आपने कनाडा जाके पढ़ाना है, मैं कनाडा गया, वहां जाके पढ़ा के आ गया, पैसे मुझे यहाँ मिले, पढ़ाया कहाँ पे, कनाडा, पैसे कहाँ मिले, तब भी अब तीनों को उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तीसरे पॉइंट से थोड़ी गेम स्टार्ट हुई, एक्रू और अराइज कहाँ किया,
आउटसाइड। रिसीव भी कहाँ किया, आउटसाइड। अब तो देखो फर्क पड़ता है। कब मैं कहूँ जी मैं कनाडा गया, कनाडा ही पढ़ाया, कनाडा ही डॉलर्स मिले, बट उसका मेरे बिजनेस से क्या था, लिंक, कंट्रोल। मुझे पढ़ाने का काम ही क्यों दिया गया, सर इंडिया में भी आपका किस काम का काम है, कोचिंग का, इंस्टीट्यूट है, सीए की कोचिंग है, तो वही हमने वहां जाके देनी थी। तो इसमें सिर्फ पहले 2 लोग टैक्स देंगे, तीसरा पर्सन टैक्स नहीं देगा। कारण समझो, जो है ही बाहर का, वो बाहर जाके पढ़ाए, बाहर ही पैसे ले, इंडिया से क्या लिंक है, समझे नहीं। कोई पाकिस्तान का बंदा है, कनाडा जाके पढ़ाए, कनाडा ही पैसे ले, हमसे क्या लिंक है। कनाडा के पाकिस्तान के लोग करते होंगे, अपने लोग करेंगे तो मुझे उन पे शक है, मैं उनसे टैक्स लूंगा ही लूंगा, उस इनकम को टैक्सेबल करूंगा। चौथा पॉइंट, इनकम एक्रू आउटसाइड, रिसीव आउटसाइड, इंडिया से क्या लिंक है, फ्रॉम एनी अदर सोर्स। एग्जांपल के लिए जो मेन मेरी चलती है रेंटल, एग्जांपल के लिए क्या चलती है, डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, फॉरेन कंपनी के, वॉल स्ट्रीट नाम सुना होगा, यहाँ पे जैसे ना दलाल स्ट्रीट बोलते हैं शेयर मार्केट को, वहां पे वॉल स्ट्रीट में किसी यूएस एप्पल कंपनी के क्या लिए शेयर। अब एप्पल कंपनी की यहाँ तो कंपनी है नहीं, फॉरेन कंपनी है, एप्पल कंपनी के ऊपर शेयर्स के ऊपर मुझे क्या मिलता है, डिविडेंड। तो उसका मेरी कोचिंग से क्या लिंक है, कमाया कहाँ, बाहर, मिला कहाँ, बाहर, इंडिया से क्या लिंक है, फ्रॉम एनी अदर सोर्स। तो इस पे सिर्फ पहले वाला बंदा हमें टैक्स देगा, दूसरे वाले दोनों कोई भी टैक्स नहीं देंगे। मतलब यहाँ पे आर एन ओ आर को भी बाहर कर दिया, सिर्फ आर ओ आर ही हमें क्या देगा, टैक्स। लास्ट पर्सन, ये बड़ा खतरनाक है, इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड थी, रिसीव भी आउटसाइड थी, ड्यूरिंग द परसीडिंग प्रीवियस ईयर। परसीडिंग मतलब जिस साल का क्वेश्चन निकाल रहे हो उस साल की तो इनकम ही नहीं है, उससे पिछले साल की, परसीडिंग द प्रीवियस ईयर। एंड आज सिर्फ इंडिया में उसको क्या कर रहे हो, रेमिट, और रेमिटेंस पे मैं आपको बता दूं कोई टैक्स नहीं लगता। कारण क्यों, हम इंडिया में आने पे थोड़ा टैक्स लगा रहे हैं, कमाने पे और मिलने पे लगा रहे हैं। लेके आने में क्या दिक्कत है, कनाडा में प्रॉपर्टी ली, किराए पे दी, वहीं पे कमाया, वहीं से रेंट आया, वहीं के बैंक में जमा करा दिया, टैक्स तो आपने फिर भी लिया मुझसे, फ्रॉम एनी अदर सोर्स। अगर इंडिया ले आता हूं इसमें क्या दिक्कत है, लेके आना और रिमिटेड और रिसीव्ड दोनों में फर्क है। रिसीव्ड होता तो तीनों में टैक्स होता, रिमिटेड पे तीनों पे टैक्स नहीं होगा। क्लियर हुआ, ये चार्ट है आपके सामने, और ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कॉपी पे आप एक बार शुरू करना शुरू करेंगे, कॉपी ओपन कर लीजिए फटाफट, लिखना कम है, और 3 लाइन ड्रॉ कर लीजिए। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ आर, और मुझे आपने इनकम बतानी है, पढ़ो। हिज इनकम असेसमेंट ईयर फलाना, रेजिडेंट ओ आर एन ओ आर, और क्या पूछा लास्ट में मैंने, जल्दी बोलना, एन आर। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन रख देता हूँ, आप एक बार उसको सॉल्व करना शुरू करिए। ये ऊपर कर देता हूँ, क्या आपको विजिबल है पॉइंट्स, एक बार देखिए। और जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स, फटाफट बताएंगे, कनिका, खुशी, रितु, रोशनी, शालिनी, सोनम, विशाली, क्या आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में भेजिए, काफी इंटरेक्शन जरूरी है बच्चे, वरना ये क्वेश्चन कॉपी पे लिख के स्टार्ट कीजिए। मुझे बताइए फटाफट पहले तो, जल्दी बताइए। और मैंने एक अलग से आपको पीडीएफ सभी बताएंगे, प्लीज सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए बच्चे, ये पता चले क्लास चल रही है प्रॉपरली। जल्दी 3 लाइन ड्रॉ कर दीजिए कॉर्नर से, 3 लाइंस यू हैव टू ड्रॉ। और ये पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दी है 7 क्वेश्चंस की, आंसर नीचे दिए हुए हैं, अपना अपना सॉल्व करके मुझे आप कल बताएंगे आंसर। कोई नहीं मैच करेगा तो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। फटाफट देखिए, करिए स्टार्ट फटाफट, ये क्वेश्चन देखो। 3 लाइनें ड्रॉ कर लीजिए, जैसे आपको समझ आता है उस तरीके से करिए। देखो फटाफट, पहला पॉइंट, रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन दिल्ली रिसीव्ड इन यूएसए। अपना अपना सोचो, कोई चक्कर नहीं, गलत मलत जैसा होगा अपन देखेंगे यार, हमें क्या दिक्कत है। आपको जो समझ आता है कि पहले में दूसरे में, पहले तो ऊपर नाम लिखा करो, आर ओ आर, आर एन ओ आर, और लास्ट में क्या लिखा, एन आर। पूछा है तीनों के बारे में, अब लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर लिखो, सीधा आंसर लिखो, लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। सीधा आंसर लिखिए फटाफट, लगाइए 5-10 मिनट, खत्म करें इसको आप। 2-3 ही है, ज्यादा नहीं है, ये तो मैं यहीं पे करा दूंगा।
फिर वो 7 क्वेश्चंस आपने घर पे करने हैं सभी दिन। ये चैप्टर फिनिश, फिर स्कैनर से करना। रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन, क्या सुन के मजा आया? प्रॉपर्टी इन दिल्ली, बात ही खत्म हो गई तीनों में। और क्या चाहिए अपनी को? प्रॉपर्टी कहाँ पे है? दिल्ली। सोचने की जरूरत नहीं, मिले जहां मर्जी यार। इसका मतलब कौन सा पॉइंट बनाने के लिए? एक्रू इन इंडिया। प्रॉपर्टी जहां है वहीं से एक्रू होगा। तो 80,000 तीनों में, इसको मैं ऐसे बोलता हूँ 80,000 तीनों में। जिसका हो जाएगा घर पे मुझे बताएगा। 80,000 तीनों में। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूएसए कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, किसमें? पहले दो में, मैं से बोल रहा हूं पहले दो में, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन, सोचने की जरूरत ही नहीं। इंडिया में बिजनेस है तो क्या सोच रहे हो आप लोग? इंडिया में बिजनेस है तो क्या सोच रहे हो? 3 हो गया। चलो आगे ऊपर कर दूं। चलो यहां पे देखते हैं। रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन यूएसए रिसीव्ड देयर, तो प्रॉपर्टी भी यूएसए होगी, मिला भी वहीं पे होगा। बट सब्सिक्वेंटली रिमिटेड से हमें कोई मतलब नहीं, कंफ्यूज कर रहा है सिर्फ पहले वाले में कंफ्यूज कर रहा है जान के, क्योंकि फ्रॉम एनी अदर सोर्स, याद करो। कंफ्यूज कर रहा है ना, इंडिया में ले आया मुझे क्या मतलब? प्रॉपर्टी कहाँ पे है? कैनेडा यूएस से। रेंट भी कहाँ मिला? यूएस से। लेके आने पे थोड़ा टैक्स है, कमाने पे टैक्स है। अगला पॉइंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट विद इंडियन कंपनी, कंपनी जब इंडियन हो गई। तीनों में, तीनों में। सोचिए जल्दी। सही सर है। डी वाले में आपने क्या किया है? पहले वाले में बच्चे फ्रॉम एनी अदर सोर्स, रिमिटेड से कोई मतलब नहीं है कनिका। वो कंफ्यूज कर रहा है आपको रिमिटेड का तो नाम सर लेके। ये तो किसी है जी। तो सर ये तो किसी की इनकम में भी ऐड नहीं ना होएगा। क्यों? पहले वाले में होएगा फ्रॉम एनी अदर सोर्स। जो रेजिडेंट ऑर्डिनरी है उसको तो हर पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स देना है। अच्छा, ओके हाँ सर। जी। और मैं पहले लास्ट पढ़ देता हूँ। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, आप जानती हैं क्या होता है? नॉन टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट है। रिश्तेदारों से गिफ्ट माफ है, रिलेटिव की डेफिनेशन में आना चाहिए बस। और लिखा भी उसने, दैट इज पेरेंट से है रिलेटिव। प्रॉफिट फॉर 21-22, हम कौन से ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? 22-23, वैसे पेपर में हो रहेगा। बिजनेस यूएस से है, रिमिटेड करा, इससे कोई मतलब नहीं। दिस इज द पास्ट ईयर इनकम। आज जस्ट इंडिया में क्या करी गई है? रिमिट। तो बताओ टोटल लगा के क्या आ रहा है? फटाफट कैलकुलेटर चलाइए और मुझे बताइए क्या टोटल आ रहा है। सभी लोग जो घर पे बैठे हैं, आप भी एक्टिवली फटाफट बताएंगे। पहले का 460, दूसरे का 4 लाख, तीसरे का 280। गुड। देख लो आराम से। डन है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट दिखा देता हूँ, शायद वो अगले क्वेश्चन में काम आए हमारे। हाँ आ ही गया, मैं दिखाता हूँ कौन सा। पहले ये पढ़ लो। प्रॉफिट पिछले सालों का है, इस साल इनकम नहीं होगा, कारण वो उस साल ऑलरेडी टैक्स हो गया होगा। गिफ्ट और कैपिटल सीट्स आर नॉट रिगार्डेड एज इनकम। अब इस पॉइंट को पहले मैं पढ़ाऊंगा, इस जी पॉइंट को। इसी को लेके अमेंडमेंट एक आई है छोटी सी, अभी दिखाऊंगा क्या आई है। गिफ्ट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय एक्स आउटसाइड इंडिया ऑन 5/8/2022 फ्रॉम वाई रेजिडेंट इंडिया। हम कहते थे कि जो इंडियन रेजिडेंट यहां बैठा हुआ फॉरेन बंदे को क्या करता था? गिफ्ट। तो करे, कोई दिक्कत नहीं। पर एक डेट वाइज अमेंडमेंट आई थी 5 जुलाई 2000, तो 5 अगस्त लिखा है ना, 22 लिखा है। डेट आई थी 5 जुलाई 2019, मैं दिखाता हूँ आपको डेट। तो उसको, उस दिन के बाद से अगर कोई इंडियन पर्सन फॉरेन किसी बंदे को टैक्स देगा तो उसको हम डीम टू एक्रू और राइस कहाँ मान लेंगे? इंडिया। और उस बेस पे वो तीनों पे क्या होगी? टैक्सेबल। मैं आपको दिखाता हूँ, नोट्स में है मेरे, किसी सर की बुक के नोट्स में है, आपको दिखा देता हूँ। कहीं ना कहीं मिल जाएगा अपने को। आपको पेज नंबर भी रेफरेंस के लिए बता दूंगा, तो आपको उस पेज पे देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं बीच में ना रह जाए। अपा- इस पैराग्राफ में ही कहीं होगा, ये रहा। मतलब आपकी पीडीएफ नंबर जो गिरीश सर वाली है, पेज नंबर होगा 16। गिरीश सर की पेज नंबर 16 पे ये पॉइंट है। इसके अंदर अभी दोबारा से अमेंडमेंट आ गई है। आपके पास तो छवि बुक भी होगी, मुझे बुक देना।
मैं देख लेता हूँ कि वो कहाँ आई है। एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है इस चीज को लेके, गिफ्ट वाले पॉइंट को लेके मैं देख रहा था। ये जी ओके, यहाँ पे लिखी हुई है ये अमेंडमेंट है। इसमें 1 अप्रैल 23 से एक पॉइंट ऐड हो गया, पहले नहीं था। पहले ये पढ़ो, डीम्ड एक्रूअल ऑफ गिफ्ट मेड टू एनआर। डीम्ड एक्रूअल ऑफ गिफ्ट मान लिया जाएगा अगर आप गिफ्ट किसको देते हैं, एनआर को। इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया बीइंग एनी सम ऑफ मनी एक्सीडिंग कितना, 50,000 पेड ऑन और आफ्टर, मैंने वही का था 5 जुलाई 19 का था मैंने आपको, वो तो डेट ही बड़ी नहीं बोल रहा है। बाय अ पर्सन रेजिडेंट इंडिया टू अ किसको, नॉन रेजिडेंट को, नॉट बीइंग अ कंपनी और फॉरेन कंपनी, इनको नहीं माना जाएगा, इनको दे सकते हैं, मतलब इनको दे सकते हैं। शेल बी डीम टू एक्रू और अराइज इन, कहा मानेंगे, इंडिया। ये चीज मानते हुए हमने इसको टेक्स्ट किया था तीनों में कि आज के बाद अगर कोई इंडियन पर्सन, इंडियन रेजिडेंट फॉरेन में रहते हुए बंदे को गिफ्ट देगा 5 जुलाई 19 के बाद, ऑन और आफ्टर है, यहाँ पे क्या वर्ड है, ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर 5 जुलाई 19 के बाद, तो उसको हम क्या मानेंगे, डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया। और उस बेस पे वो तीनों पे क्या होगा, टैक्सेबल, तीनों पे। हाँ वो हटा दी होगी ना जी, तो मैं पुराना पढ़ा रहा हूँ अभी, मतलब मैं जिस दिन आपको अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा तो पैसे ना पहले सुना होगा तो आपको कैच कर पाएंगे, हाँ ये भी था। कोई है ना उनके पास पुरानी समरी है तो मैच नहीं हो पाएगा, कईयों के पास पुरानी समरी है। तो मैं अभी कुछ नहीं अमेंडमेंट्स का पार्ट करवा रहा, आपको पुराना ही बता रहा हूँ मैं तो अभी। तो ये था, बट अगर कंपनी को देते हैं, किसी फॉरेन कंपनी को देते हैं, तब कुछ चक्कर, नॉट बीइंग अ कंपनी और फॉरेन कंपनी। हाँ इसके अकॉर्डिंगली, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, अब वो कह रहे हैं कि वहां पे हटा दिया उन्होंने, 50,000 पॉइंट भी हटा दिया इस कारण से, पर पुराना आपको पता होना चाहिए। लिख लिया लेकिन आपने, क्योंकि मैं दोबारा भी रिपीट करूंगा इस पॉइंट को, क्योंकि मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन में आए और फिर आप देखेंगे ये कैसे आ गया, वहां पर एक और भी पॉइंट ऐड कर दिया उन्होंने, बट आर एन ओ आर ए भी ऐड कर दिया, ये पहले नहीं था, उसके आगे लिखा हुआ है 1/4/23। हाँ वो भी मैं करवाऊंगा, तो उसके अंदर ही आपको बताऊंगा। लो जी, इस क्वेश्चन को अब आप आराम से मेरे सामने बना के दे सकती हैं, जल्दी बना के दीजिए। और इसकी तो डेट भी क्या दी हुई है आप देख सकती हैं सभी लोग स्क्रीन पे, 5/8/22 है, 5 जुलाई 19 के बाद ही है, और तीनों में क्या होगा, टैक्सेबल। तो फटाफट चार्ट बनाइए और ध्यान से देखो, उसने किसका मांगा है, सिर्फ आर ओ आर, और किसका मांगा है, एन आर का मांगा है, फटाफट बनाइए। तो तीनों मैंने बोल दिए, बस बनाने दो हैं, बट बनाने दो हैं, आर ओ आर और एन आर, उसी अकॉर्डिंग बनाइएगा, उसी अकॉर्डिंग ही बनाइएगा, करो जल्दी। हाँ जी कर लिया, जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स बताएंगे, बच्चे रितु, रोशनी, सोनम, विशाली, कनिका, खुशी, क्या कर लिया बच्चे।
ओके जी सोनम। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? अगर कर लिया है तो बताएंगे। पहले का आपने दो ही करे हैं, पहले का 560 और दूसरे का बचे 11:45। इतना कम कैसे आ गया आपका? नहीं बच्चे, कौन सा कर रहे हो? मैं आपको ऐसे बताया तो वैसे। इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव कहीं पे हो तो मैं दोनों बोल दूं, अब इस तरह से बोल दूं, ठीक हो गया। पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया है तो तीनों, मतलब कहने का भाव दोनों, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम अर्न इन बिजनेस इन पेरिस विच इज कंट्रोल्ड इन इंडिया, हाफ ऑफ प्रॉफिट 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 रिसीव्ड है। तो प्रॉफिट आधे तो इंडिया में मिले 1-1 लाख, तो 1-1 लाख तो दोनों में। अगर मैं इस पार्ट के दो करूं, 1 लाख और 1 लाख, ये 1 लाख किसमें बचे? दोनों में। और ये 1 लाख सिर्फ पहले वाले में, इस तरह का। क्योंकि कंट्रोल के कारण तो पहले वाले में आता है, पर आधा पैसा मिला ही इंडिया में, जो इंडिया में मिलता है दोनों में आता है, इस तरह। एग्रीकल्चर भूटान रिमिटेड तो सिर्फ पहले वाले में, एनी अदर सोर्स। प्रॉपर्टी इंग्लैंड रिसीव्ड देयर, पहले वाले में, एनी अदर सोर्स। फास्ट फॉरेन इनकम नहीं आएगा, और ये दोनों में, ऐसे ही है। हम्म। कौन सा? नहीं आता जी, वो सिर्फ पहले वाले में आता है, अदर सोर्स सिर्फ पहले में आता है। देखो, बंदर टोटल 1, 20, 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 6, 25, 10, 25, 10, 25 के बाद 1, 20, हाँ 11, 45। बोलो भाई, सही है। तो 11,45,000 सर, ये 50% वाला अलग अलग दिखाएंगे कि नहीं, इकट्ठे भी कर सकते हैं सोनम? 2 लाख 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी समझ के लिए, इनको समझाने के लिए मैंने ऐसे किया था, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज नो इशू। डन है बच्चे? सही हो गया। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट, इसके बाद दो बचेंगे, 318 नंबर है, ये लास्ट है, ठीक है, दो बचे। लो करो खत्म, फ्री करें जल्दी। कौन सा आ गया? 17, ये रहा आपके सामने। चलो, और आर ओ आर का बताना है, हिमांशु हो रहा है ना, आर एन ओ आर का, और लास्ट किसका? एन आर का। 6 पॉइंट है, फटाफट मुझे करके दीजिए जल्दी सभी लोग। और जो होमवर्क है वो घर पे ही होगा, तो वो करने के बाद, घर के होमवर्क करने के बाद फिर आपने जैसे स्कैनर उठाना है। अब आपको कोई लॉ की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंगली स्कैनर उठाओ, ध्यान से पेंसिल पेन लेके खत्म करो। बताइए जी फटाफट, आराम से करके बताइए। जल्दी करिए।
हाँ जी, क्या आंसर आया बच्चे, बताइए जी। यही आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ये। ओ आर कह रहे हैं 1360, एन ओ आर भी 1360 और एन आर 780। चेक करवाते हैं मैडम जी। 17 का इतना गलत, आप कितना कह रहे थे? नहीं मैडम नहीं, कोई भी मैच नहीं कर रहा कनिका जी। चेक करो, ये आ रहा है किसी का? 1780, 1120 और कितना? 9 लाख। तो चेक करो कनिका मैडम, कहाँ गलती हो रही है, काइंडली चेक करिए आपका छवि। रैमिट का तो भूल ही जाओ यार, रैमिट का कुछ नहीं, उसको नाम मात्र मानो बस। हाँ जी, बाकी बताएं बच्चे सर फटाफट। हाँ जी सर ये जो रेमिट किया इंडिया में 2,40,000 उसका क्या होगा? बच्चे, मैं कह रहा हूँ रैमिट का कोई सीन नहीं। रैमिट से आप क्यों कंफ्यूज होते हो? रैमिट का क्या मतलब होता है? इंडिया में लेके आने पे थोड़ा बहुत टैक्स है यार, बात नहीं समझते तुम लोग। रिसीव्ड वर्ड होता, रिसीव्ड होता, तेरी बात मैं सुनी जाती बच्चे। डन है। सर वो एक आखिरी वाला पॉइंट था उस वजह से हो गया। हाँ नहीं, उसको ध्यान रखो, रेमिटेड रिसीव्ड है तो डिफरेंट है, रेमिटेड से कोई सीन नहीं। बाकी सबके आंसर मैच कर रहे हैं जी, जल्दी फटाफट। चलो लास्ट क्वेश्चन डन करते हैं, आप मुझे करके देंगे। अगले पेज पे पहले मैं रिक्वायरमेंट पढ़ा दूं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर ओ आर एन ओ आर एंड किसका? एन आर का, श्री सुधीर का। डन है। और ये आपका रहा क्वेश्चन आपके सामने, देखो विजिबल है, करो। श्री सुधीर इनकम 22-23 की, ये पॉइंट्स हैं, फटाफट मुझे करके दीजिए, देन फ्री करें। सर युगांडा वाली एडजस्टमेंट बताना एक बार, उसमें बच्चे रिमिटेड है, आपने आउटसाइड इंडिया कमाया है, सिर्फ पहले वाले में जाएगा। युगांडा वाला यही था ना, यही था पहले वाले में। हाँ, वो आउटसाइड इंडिया कमाया है आपने, फ्रॉम एनी अदर सोर्स, रिमिटेड से कोई मतलब नहीं है। ओके जी। 18 नंबर 2.18 लास्ट है जी, करिए खत्म, तीनों में तीनों में तीनों में बताना है आपने, करिए जल्दी। हाँ जी, पहले वाले में आएगा जी, कंफ्यूज कर रहा है आपको कि अपा ने एग्रीकल्चर इनकम कमाई इंग्लैंड से स्पेंड कर दी बच्चों पे, उसकी एजुकेशन में, हमें क्या लेना है, कहीं भी खर्च करो, कमाने पे है, खर्चने पे थोड़ा दिक्कत है। ओ आर 1670 कह रहे हैं जी, ओ आर। ठीक है कनिका जी, चेक करते हैं, बाकी बच्चे भी कह रहे हैं, बाकी भी बताइए फटाफट जल्दी बच्चे। कितना कह रहे हो जी? 1670, 1220, 4 लाख। चेक करते हैं जी, बोलो भाई, जो घर पे बैठे हैं सभी बताएं फटाफट एक्टिवली। कनिका, खुशी, रितु, रोशनी, 1220। ठीक है जी, ठीक है, लो देखिए फिर अपा, चेक इट। 1670,
लास्ट वाला गलत कर दिया हमने 4 लाख वाला। कौन से वाला? लास्ट का 10-20 है, 12-20 है, 16-17 है। अब देखो कहाँ कमी रह गई। 10-20 ठीक है कनिका, गुड। हाँ जी, 16-17, 12-20, 10-20 चेक करो बच्चे क्या आपने एक्स्ट्रा कर दिया। 12-20 गुड रितु, ठीक है बताओ सही है। अब दोबारा से अपनी हो गया ना बच्चे, या नहीं मैच करा? हाँ देखो मैच कर गया देखो। हाँ अब दोबारा से अपनी पॉलिसी समझो। 3, 4 या 5 दिन बाद आराम से डाउट क्लास रखेंगे, तब जाके उसके अंदर 3 से 4-5 चैप्टर खत्म करेंगे। अगर स्लो चलेंगे फिर काम नहीं हो पाएगा। हाँ आपने अपने टाइम लेके करना है, आपके ऊपर बर्डन ज्यादा है, आप दोनों ग्रुप मैनेज कर रहे हैं, टाइम भी निकालना पड़ेगा। पर कोशिश करो जैसे अभी घर गए, आधा घंटा, देखो मेहनत तो फिर है ही है, मैं आपको गलत ना कहूँ। अभी घर गए, इसके बाद बैठे, ब्रेक ली, जैसे भी आप पहुंचेंगे साथ के साथ स्कैनर उठाओ, रेजिडेंशियल देखना शुरू करो। एकदम से नहीं सारा होगा, जो पॉइंट नहीं समझ आएंगे उस पर स्टार मार्क करो, और वहां देख के काम चल जाएगा। आपने रिटर्न ये देख लिया, रिटर्न यहाँ कर दिए, टेस्ट में रिटर्न हो जाएंगे, वहां और भी काम चल जाएगा देख के कि हाँ ये तीनों में आना चाहिए, देखो तीनों में है, ये 2 में आना चाहिए, ये 2 में क्यों लिख रहा है, मैं तीनों में कह रहा हूँ, स्टार मार्क करो, पूछूंगा सर से कि ऐसा क्यों पॉइंट है, तो वो मेहनत करनी पड़ेगी। हाउस प्रॉपर्टी खत्म करो अपने एंड पे दोबारा स्कैनर से। वो देखो ग्रीशु जैसे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो आते नहीं यार इतने सिंपल, आपको पता हाई फाई आएंगे तो वही पेपर वाले करो। और प्लस स्टडी मैट। सर एनआर नहीं मैच करा, देखो बच्चे एनआर क्यों नहीं मैच करा, देखिए ये एनआर है जी, ये एनआर है आपके सामने, 5 लाख, 1 20, 1 60, 2 40। करो चेक रितु, पीडीएफ ग्रुप में शेयर करी हुई है, चेक करो। डन है? सर हाँ जी कनिका। सर आप अकाउंट्स की और टैक्स की क्लास डेली लगाया करोगे शाम को? एज सच कुछ नहीं होता बच्चे, टाइमिंग के ऊपर होता है मेरा। टाइमिंग के ऊपर होता है कि टाइमिंग कैसे निकल पाती है। आज निकल पाई तो मैं 2 रख ली कि ये कंटेंट खत्म हो जाएगा और नया चैप्टर अकाउंट्स का स्टार्ट हो जाएगा, वरना पेंडिंग रह जाता है इस चक्कर में बच्चे। ओके सर। हाँ जी डन है जी, चलें ओके। तो मैं कह रहा था आपकी आप चैप्टर वाइज अब पकड़ेंगे, आप मान लीजिए अदर सोर्स। कौन सा? अदर सोर्स छोटा है, खत्म करें, बड़े पे आराम से आना पड़ेगा। सैलरी अभी नहीं कर रहे, सैलरी तो सबसे लास्ट देखेंगे, क्योंकि उसमें मेन ही पूछते हैं, ज्यादा नहीं पूछते हैं। अलाउंसेस लोन्सेस पर्क्स ऐसे तो पेपर में लास्ट तो मई 23 में कहा था मैंने, ग्रेचुटी पेंशन लिविंग कैशमेंट आ गया, तो वो भी करके जाएंगे। बट अभी के लिए पहले प्रायोरिटी अदर सोर्स, फिर क्लबिंग, सेट ऑफ, फिर डिडक्शंस। जब ये हो जाएंगे मेरे 3 चैप्टर, तो मैं बिल्कुल नए कराने अभी 2-3, तो फिर मैं छोटे पकड़ूंगा एक दिन। एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट, रिटर्न सब खत्म करो इकट्ठे ही। फिर अपना रह जाएगा मेनली टीडीएस में नया करवाना है, सबके साथ ही कराऊंगा, स्पेशल क्लास रखूंगा मैं भी। और 2.5-3 घंटे की क्लास होगी स्पेशल, फेस टू फेस यहीं पे, ऊपर देखते हैं कैसे। मोस्टली +2 फ्री करने के बाद मेरा प्लान है, 4-5 फरवरी के बाद। बट जो टारगेट है कि 28 फरवरी तक हम खींच के ग्रुप 1 का जितना पेंडिंग है, आपका लॉ का है जो भी है, अपना छवि घर पे अपने आप 1-1, 2-2 लेक्चर फास्ट जैसे भी करके बस दिन रात कर दो यार। जितनी जल्दी सिलेबस खत्म होगा उतना रिविजन को टाइम मिलेगा, उतना पेपर को टाइम मिलेगा, और तब जाके पास हो। क्लियर हो गया? चलिए सर ओके, थैंक यू, टेक केयर जी, बाय बाय। जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स, आपको सब बातें क्लियर है बच्चे? साथ साथ यस। रिविजन स्टार्ट करेंगे। और ये होमवर्क है कनिका, ये 7 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, फास्टली आंसर नीचे दिए हुए हैं, सभी आप मैच करेंगे, और नहीं मैच करेगा तो आप मुझे बताएंगे। 7 के 7 डन है? देन यू स्टार्ट द स्कैनर। ओके बच्चे, थैंक यू शाली, थैंक यू, गुड, बाय बाय।